गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर के हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं वो ये है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, यह व्यवस्था जो है डिमांड चल रहा है आयोग से कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करें, क्योंकि आयोग जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिखा रहा है अभी तक के। हालांकि कुछ अंदरूनी खबर ये आ रही है कि शिक्षा विभाग इस पर कार्य कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस पर काम कर रहा है, लेकिन हालांकि कोई औपचारिक इन्फॉर्मेशन, औपचारिक सूचना अभी तक नहीं निकल के सामने आई है कि क्या काम हो रहा है, किस तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। इस मुद्दे पर कोई औपचारिक घोषणा ना तो सामने आई है ना कुछ हुआ है। इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशंस निकल के सामने आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बहरहाल अब सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि और आयोग को कि वो जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के आए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाने के साथ साथ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की व्यवस्था लागू कर दिया जाए, क्योंकि अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आप लागू नहीं करते हैं तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं आपको, क्योंकि एक ही, जो मैं बार बार कहता हूँ, एक ही वैकेंसी में बहुत सारी सीटें जो है सो खाली रह जाती हैं, है ना। तो वो खाली न रहे इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि चूँकि अब देखिए एक कोई कैंडिडेट है वो कम से कम 2 अथवा 3 स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम में बैठता है। जैसे कि अगर जो डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं वो 1 to 5 में भी बैठते हैं और 6 to 8 में भी बैठते हैं। बीएड वाले जो हैं वो 6 to 8 में भी बैठते हैं, 9 10th में भी बैठते हैं, 11 12 में भी बैठते हैं। तो एक कैंडिडेट जिसके पास बीएड की डिग्री है वो 3 लेवल पर एग्ज़ाम में बैठता है, और एक कैंडिडेट जिसके पास डीएलएड का डिग्री है वो 2 स्तर पर एग्जाम बैठता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही कैंडिडेट जिस स्तर पर बैठता है उस सारे स्तर में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है। तो एंड ऑफ द टाइम वो ज्वाइन कहाँ करता है? वो ज्वाइन करता है जो उसकी इच्छा होती है वहाँ पर। ऐसे में अगर वो बीएड वाला है तो उसका 2 सीट ऐसे वैकेंट हो गया, और अगर वो डीएलएड वाला है तो उसका 1 सीट वैकेंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में हर वैकेंसी में टीआर 1 में भी टीआर 2 में भी सीटें खाली रह जाती हैं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआर 3 के लिए भी नहीं प्रारूपित किया गया तो ऐसा यहाँ पे भी होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे जानकारी में जो विद्यार्थी बहुत सारा एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि 6 to 8 में भी दे रहे हैं, 9 10th में भी, 11 12 में भी दे रहे हैं। ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी तक सरकार ना तो वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था कर पा रही है और ना ही वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की व्यवस्था कर पा रही है। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ये व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो है वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह व्यवस्था नहीं होगा तब तक सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकेगा, तब तक विद्यार्थियों के साथ ठीक तरीके से न्याय नहीं होगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए, आयोग को चाहिए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को अनिवार्य कर दिया जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट केवल 1 to 5 में टीआर 1 के लिए ही नहीं, बल्कि टीआर 1 के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9 10th, 11 12 सबके लिए किया जाए, 6 to 8 में सबके लिए किया जाए, 11 12 में के लिए भी सबके लिए किया जाए, और टीआर 2 में भी और टीआर 3 में भी इसके प्रावधान किए जाए। टीआर 4 का अभी से आयोग ये तैयारी करे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करेंगे। जो आपका ये वेरिफिकेशन होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी जिसको बोलते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक तरीके से कराया जाए, ताकि बाद में फर्जीवाड़ा का चांसेस न मिले। जो भी फर्जी लोग हैं वो पहले ही निकल जाएं। ये सारा चीज़ जब आप इंश्योर कर दें तो टीआर 4 से आप भले आप सप्लीमेंट्री के बारे में ना विचार करें, लेकिन टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 में तो सप्लीमेंट्री अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपने वन कैंडिडेट वन व्यवस्था लागू नहीं किया, यहाँ आपने डीवी के सिस्टम को ठीक नहीं किया, है ना, यहाँ पर आपने फर्जीवाड़ा को आप नहीं रोक पाए। तो ऐसी सभी स्थितियों की वजह से तमाम सीट वैकेंट हुआ है। तो इन तमाम वैकेंट सीटों को फुलफिल करने के लिए आपको जो है सो इस तरह का व्यवस्था जो है सो करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके और उनको मौका दिया जा सके। एक ही जो वैकेंसी है उस सीट को आप अलग अलग वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको इस तरह की चीज़ें जो है सो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस वैकेंसी में जितनी सीटें अलॉट हुई हैं उस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थियों का ही न्यायपूर्ण तरीक़ा से उसमें पहला अधिकार बनता है। तो ऐसे उन विद्यार्थियों को वहाँ पर मौका दिया जाए
उनको सप्लीमेंट्री ला करके, और नहीं तो टीआर 4 से, टीआर 1, 2, 3 में तो आप सप्लीमेंट्री दे ही दीजिए। टीआर 4 से अगर आपको करना है तो आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट व्यवस्था को लागू कीजिए, है ना। और उसके बाद आप जब कोई सीट वैकेंट नहीं रहेगा तो आप सप्लीमेंट्री का बात मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या समस्या है। तो ये सब चीज़ को लेकर के आपको चलना चाहिए। तो हम ये सरकार से, आयोग से हमारा ये दरख्वास्त है कि आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू कर सके, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है सो शिक्षा विभाग जल्दी से अपना काम करके शिक्षा विभाग जो है सो अपना रिजल्ट रिलीज करे। ये हमारा विद्यार्थियों के हित में एक डिमांड है। धन्यवाद मित्रों। तो समृद्धि के साथ जुड़े रहिए, समृद्धि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और आपके हित में काम करते रहेंगे और आपको अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।